तो आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट देखते हो, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप देखते हो मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और बम्प ले रही है, मार्केट दोबारा यहाँ पर आती है, आप देखते हो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट देगी, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन भी देती है, इतना सा रिएक्शन देती है, आपके अंदर फोमो पैदा होता है, आप इतना सा रिएक्शन देकर समझते हो मार्केट मूव दे देगी, मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, मेरे से मूव मिस हो जाएगा, ब्ला ब्ला। दिस इज़ कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। आपको यहाँ पर इस रिएक्शन को देकर फोमो होता है, आप फटाफट यहाँ पर अपनी लॉन्ग की एंट्री बनाते हो, ऐसे आप लॉन्ग की एंट्री बनाते हो और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अपना एसएल रखते हो। मार्केट क्या करती है, मार्केट इतना सा आपको रिएक्शन दे के बूम, आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर जो आपके साथ हुआ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। इट्स लाइक अ ट्रिक विच इन्फोर्सेस ट्रेडर्स टू एंटर अर्ली। बेसिकली मार्केट में इंड्यूसमेंट एसएल हंटिंग के लिए यूज़ की जाती है। बिग प्लेयर्स पहले इंड्यूसमेंट पैदा करते हैं, वहाँ पर ट्रेडर्स के अर्ली एंट्रीज लाते हैं, फिर वहाँ पर उनका एसएल हंट कराते हैं, बाद में अपना बड़ा मूव लाते हैं। मतलब आप देखो ना, यहाँ पर मार्केट आई, ट्रेडर्स रिएक्शन दिया, देन अगेन रिएक्शन दिया, यहाँ पर सब के सब ट्रेडर्स की एंट्रीज ली, कईयों ने यहाँ बाय किया, कईयों ने यहाँ बाय किया, कईयों ने दोबारा स्पॉट के रिएक्शन पर बाय किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जमा हो गए जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय कर रहे थे। देन मार्केट ने डंप किया और सब एसएल हंट कर दिया। अब एसएल हंट करके बिग प्लेयर्स मार्केट को यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पर एक नई इंड्यूसमेंट पैदा करेंगे। किन की इंड्यूसमेंट, वो ट्रेडर जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, वो या इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टीपी रखेंगे। अब मार्केट इनको भी रिएक्शन देगी, इनको क्यों रिएक्शन देगी, जिन ट्रेडर्स का यहाँ पर एसएल हुआ है वो यहाँ पर दोबारा एंट्री लेगी। मार्केट ने अब तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर ही दिया, अब तो मार्केट को जाना ही नीचे है, यहाँ पर उसका रिएक्शन दिया, यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट पैदा हो गई, यहाँ पर दो ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हो गए। पहले ट्रेडर्स जिनका पहले एसएल हुआ, दूसरे ट्रेडर्स जो डायरेक्ट ब्रेकआउट के रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से इनका भी एसएल लेगी और अपना बिग प्लेयर जो इंस्टीट्यूशन मूव होता है वो देगा। अब ये बाइंग क्यों नहीं करेगा, ये बाइंग क्यों नहीं करेगा, ट्रेडर्स में क्या आ गया, फियर ऑफ फेलियर, एफओएफ। उनका पहले एक स्टॉप लॉस हो गया, बाद में स्टॉप लॉस हो गया, अब वो इस बाइंग में नहीं एंटर होंगे। क्यों, क्योंकि उनमें अब फियर ऑफ फेलियर आ गया, हम दोबारा फेल हो जाएंगे। अब ऐसे इंड्यूसमेंट वर्क करती है, आप कैसे हैंड होता है वंस और ट्वाइस और देन इंस्टीट्यूशंस अपना बड़ा मूव देते हैं। एसएनएल इंड्यूसमेंट, स्पॉट एंड रेजिस्टेंट इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास मार्केट थी, मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया, मार्केट ऊपर गई, जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आई, स्पॉट के पास मार्केट आ रही थी, मार्केट ने स्पॉट के ऊपर टच किया, थोड़ा सा बम्प लिया, फिर टच किया, फिर बम्प लिया, 1 2 3 4 इतनी ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ तक सब रिटेलर्स एक बाइंग पोजीशन में आ चुके थे, उनको यहाँ पर चौक भी मिल चुका था, यहाँ पर उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एक्सेट्रा। यहाँ पर सब रिटेलर्स अपनी एक बाइंग पोजीशन पर आ गए थे। किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने इस पुल बैक पर बाय किया, किसी ने हाई के हाई पर बाय कर लिया, किसी ने यहाँ यहाँ पहली स्पोर्ट के टच पर बाय किया था, किसी ने इसके हाई पर बाय किया। मतलब यहाँ पर सारे रिटेलर्स एक बाइंग पोजीशन में आ चुके थे। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट क्रैश्ड, मार्केट एक दफ़ा सब कैसे लेगी। ये क्या थी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, ये हमारे पास लोगों को, ट्रेडर्स को इंड्यूस करने की एक ट्रिक थी जो कि बिग प्लेयर्स ने मार्केट के अंदर खेली लोगों का एसएल हंट करने के लिए। मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है कि आप स्पोर्ट पे बाय कर लें, रेजिस्टेंस पे सेल करें एंड यू विल बी अ बानी इन 2 years। नो, यहाँ पर माइंड लगता है, यहाँ पर माइंड गेम्स लगती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने स्पॉट पर टच किया, देन अगेन रिएक्शन, देन 2 दफ़ा टच किया, तीसरी दफ़ा जब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने रिएक्शन दिया, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल ग्रीन बना दी। यहाँ पर लोगों को फोमो हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब बड़ा मूव आने वाला, हम मूव मिस करने वाले हैं। यहाँ पर रिटेलर्स ने फटाफट यहाँ पर एंट्रीज दी और अपना टीपी वगैरह रखा, स्टॉप लॉस रखा। देन क्या हुआ, मार्केट डंप की, मार्केट ने सबके एसएल खाए, अच्छे से सबके एसएल खाए, फिर मार्केट ने अपना मूव दिया अपसाइड का। रिटेलर्स तो सही थे, उन्होंने भी अब जाना था और मार्केट भी अब गई, और कब गई, उनका एसएल खाने के बाद गई। क्यों, क्योंकि वो हमेशा से ही गलत साइड पर है, वो रिटेलर्स हैं। रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट, ये भी सेम स्पॉट इंड्यूसमेंट की तरह है, मगर ऑफ कोर्स उससे ऑपोजिट। यहाँ पर मार्केट ने 2 दफ़ा एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, देन मार्केट उसकी तरफ जा रही थी, मार्केट ने उसकी तरफ जाते हुए उसको टच किया, यहाँ पर उसके रिएक्शन दिया, देन अगेन टच किया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ से एक और रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर सब सेलर्स को इंट्रोड्यूस किया। अगेन इसमें भी किसी ने यहाँ पर सेल किया, 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 किसी ने फर्स्ट टच पर सेल किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ही दफ़ा सब कैसल, और यहाँ पर सब कैसल हंट हो गए। दिस इज रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। चलिए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने एक टच दिया, 2 टच दिए, अच्छी रिस्पेक्ट दी, तीसरी दफ़ा टच करके मार्केट ने एक रिएक्शन दिया। मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट पैदा की इस लेवल पर कि ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, यहाँ पर हर कोई बैठा हुआ है जो यहाँ से सेल कर रहा है, तो आप भी यहाँ से सेल करें। मार्केट जब दोबारा यहाँ आई
तो बहुत से सेलर्स ने, बहुत से रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब सेलिंग हुई तो क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस हुए, मार्केट ने इन सब के स्टॉप लॉस खाए, देन अगेन अपना मूव दिया, और देखें मूव कैसा दिया। अगर आप इसकी जगह ICT ट्रेड कर रहे होते, आप देखते यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेते, फेयर वैल्यू गैप कैसी कितनी अच्छी तरह यहाँ पर होल्ड किया, कितनी अच्छी रिस्पेक्ट दी है, आप यहाँ से एंट्री लेते, रिटेलर्स की जगह आप यहाँ से एंट्री लेते इसके CE से, और अपना टारगेट अच्छे से अच्छा 1:5 निकालते आप। देखिए कितनी अच्छी ट्रेड है ये। मैं आपको बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपको ICT एक एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। ये रिटेलर्स अपना माइंडसेट छोड़ दीजिए काइंडली, और आपको ICT पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट दैट फॉर्म्स इन चार्ट पैटर्न्स इज कॉल्ड चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, जिसको रिटेलर्स की ज़बान में हम M पैटर्न भी कहते हैं। रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर M की नेकलाइन पर आपने सेल करना है। डबल टॉप जब भी बने आपने नेकलाइन पर सेल करना है। यहाँ पर कई रिटेलर सेल करेंगे, डबल टॉप का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना TP सेट करेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, अब मार्केट डबल टॉप के बराबर में आ गई है, उनका तो एसएल हो गया, अब मार्केट डबल टॉप के बराबर में है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, यहाँ पर फिर इंड्यूसमेंट होगी, यहाँ पर मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन करेगी, यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम बिताएगी, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को इंट्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को बुलाएगी अपनी तरफ कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, डबल टॉप बना हुआ है, यहाँ पर सेल करो सेल करो। यहाँ पर रिटेलर्स को फोमो होगा, एंड अगेन क्या करेंगे वो, यहाँ पर वो सेल करेंगे। यस, यहाँ पर वो ऐसे अपनी पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की। मार्केट पर जब इनफ ऑर्डर्स हो जाएंगे एसएल हंटिंग के लिए, मार्केट विल बूम, एसएल हंट करेगी। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होंगे, जो ICT ट्रेडर्स होंगे, उनको एंट्री देगी और फिर अपना इंस्टीट्यूशन मूव देगा। रिटेलर्स का बायस तो ठीक था, उन्होंने भी सेल किया, हमने भी सेल किया, मगर हम दोनों की एंट्री में फ़र्क क्या था, उन्होंने अर्ली सेल किया, हमने रिटेलर्स के एसएल हंट होने के बाद सेल किया। ये फ़र्क है रिटेलर्स में और हम में। हमने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई और रिटेलर्स ने यहाँ पर बनाई, हमें अच्छा RRR भी मिल गया और हमारी ट्रेड भी प्रॉफिट में गई। सेम ऐसे ही W एंड चैनल चार्ट पैटर्न एंड इन्वर्टेड हेड शोल्डर एंड पता नहीं डायनासोर क्या क्या क्या, दिस चार्ट पैटर्न्स ऑल इज शिट। ये आपको कभी भी लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं बना के दे सकते। ये आपको उसका ही इसलिए जाते हैं कि आपका एसएल हंट हो, ये ट्रेंड लाइन स्पॉट्स, ये सब फजूल चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने में इंप्रूवमेंट चाहते हैं ना, आप रिटेलर्स लेवल से थोड़ा सा ऊपर आके SMC पे आते बस। अगर आपका माइंड है, आप बहुत सीख सकते हैं, आप ट्रेडिंग को लॉन्ग रन लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं ट्रेडिंग में, फिर आपको SMC भी नहीं है आपके लिए पूरी, आपको SMC से भी ऊपर थोड़ा आना पड़ेगा, आपको ICT के लेवल पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। एंड ICT इज द रियलिटी इन द मार्केट, ट्रस्ट मी। ये हमारे पास डबल टॉप था, मतलब रिटेलर्स का एंट्री एरिया था। इसको मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूँ। ये हमारे पास एंट्री थी, मार्केट जब यहाँ पर आई, मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया, रिटेलर्स को शुरू में बहुत खुश किया, मगर जब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए, बहुत अच्छा रिएक्शन देकर मार्केट ने डबल टॉप से ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को एक जगह जमा कर लिया कि अब मार्केट ने सेल ही जाना है, डबल टॉप चल चुका है, ये हो गया वो हो गया। मार्केट ने 3 कैंडल्स आई और सबके स्टॉप लॉस वाइप आउट, सबका स्टॉप लॉस। अभी मार्केट लाइव चल रही है तो ये यकीनन मार्केट नीचे ही गिरेगी, सबके स्टॉप लॉस खा चुकी है मार्केट। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ अभी, तो आज न्यूयॉर्क का बाइस डाउन ही होने वाला है। देन हमारे पास आती है मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। गाइस, ये हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट में पहला स्टेप होता है बॉस चौक देखना, मतलब ट्रेंड को रिकग्नाइज करना। ये हमारे पास मार्केट में बॉस था, इसको हम बॉस कर लेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारे पास हायर हाई नहीं था, मैं हायर हाई हाई लो भी मार्क करता जाऊंगा। ये हमारे पास एक हायर हाई था, इस हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब हमारे पास एक हायर लो कंफर्म हो गया। ये हमारे पास हायर लो आ गया और ये हमारे पास हायर हाई आ गया। देन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे आई, रिटेलर्स को लगाए हैं, उनके पास हायर लो है, उन्होंने यहाँ पे एंट्रीज बनाना स्टार्ट की। हमारी असल में क्या थी, इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी। असली हाई लो तो हमारे पास ये है, ये टूटेगा ट्रेंड चेंज होगा, मगर रिटेलर्स ने समझा ये होगा तो वो टूटना मुश्किल होता है। उन्होंने यहाँ पर अपनी लॉन्ग एंट्री सी एंड दे स्टॉप आउट, उनका स्टॉप लॉस हुआ और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मार्केट अप ट्रेंड में वापस चलेगी। देन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर किया। यहाँ मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब हमारे पास अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब हमारे पास अपना हायर लो कंफर्म हो गया। ये हमारे पास नेक्स्ट हायर लो आ गया। मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करते वक्त यहाँ एक इंड्यूसमेंट छोड़ी थी, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट फिल की,
यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाए, जो यहाँ से बच गए उन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस खाए। देन मार्केट ने फिर भी अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। मतलब यहाँ पर आपको दिखाऊं, लो टूटता हमारे पास चौक होना था, मार्केट ने चौक फिर भी नहीं किया, इंड्यूसमेंट खाए, सिर्फ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाए। देन मार्केट अपने अप ट्रेंड में चलेगी। देन आप देखेंगे हमारे पास एक ये इंड्यूसमेंट है एंड दूसरी हमारे पास एक ये इंड्यूसमेंट है। अब जब मार्केट यहाँ वापस आएगी, रिटेलर समझेंगे ये हाई लो है, ये लो नहीं टूटेगा, ये स्विंग लो, यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन करेंगे, इसको स्पॉट मानेंगे। जो यहाँ पर फेल होगा वो गेन यहाँ पर ट्रेड करेंगे। और मार्केट क्या करेगी, मार्केट का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ से मार्केट नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट की एक और एडवांस टाइप है, वो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो बहुत एडवांस है। ऑफ कोर्स वो आपके सर से ऊपर से जाने वाली है स्टार्टिंग में, वो इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में नेक्स्ट बताएंगे। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट की एक एग्जांपल है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने भी बॉस नहीं किया। अब मैं इसमें इंड्यूसमेंट कैसे है आपको समझाता हूँ। मार्केट ने बॉस कहाँ किया, ये मार्केट ने हमारे पास बॉस किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर किया, नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर किया, मार्केट ने हमारा नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर करना था, अभी तक किया नहीं है। लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा ये लोअर हाई है, ये टूटेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हमारी हमारे पास क्या थी, इंड्यूसमेंट थी, हमारे पास इंड्यूसमेंट है। और रियल हाई लो किधर हमारे पास ये है, क्यों, क्योंकि इसने बॉस किया, इसने तो अभी बॉस किया ही नहीं, बॉस तो यहाँ पर होगा। और ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, देखो वो लाइव मार्केट में वो स्वीप भी हो चुकी है, ये अभी लाइव मार्केट चल रही है, अपडेट भी देख सकते हैं। होप सो मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप कर लिया, मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी इसका बॉस करके। देन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट भी होती है, वीडियो के स्टार्ट में मैंने वो डिस्कस की थी, इसलिए वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर रिटेलर्स इंट्रोड्यूस होंगे, यहाँ से मार्केट रिएक्शन देगी, वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, मगर मार्केट यहाँ पे फेक आउट कर देगी। फेक आउट करने के बाद उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद ब्रेकआउट भी रीटेस्ट करेगी, यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर करेंगे, उनको रिएक्शन देगा थोड़ा सा, फिर मार्केट अपना रियल मूव देगी। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट होती है, ये मार्केट में बहुत कॉमन ये रोजाना होती है, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दी थी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड्यूसमेंट है। बेसिकली ये मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ी, ये मुझे ICT ने नहीं सिखाई, ये SMC का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मैंने खुद मार्केट में एक्सपीरियंस किया और इसको लर्न किया और मैं आपको ये सिखाऊंगा आज। ये हमारे पास मार्केट थी, लेट्स सपोज ये हमारे पास था लंदन का हाई, ये हमारे पास था लंदन हाई और ये हमारे पास था लंदन लो, हमारे पास आ गया लंदन लो। मार्केट आई, यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क ऊपर गया, लंदन का थोड़ा सा हाई स्वीप किया 1 2 3 पिप से और नीचे आ गया। यहाँ पर 3 तरह के ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हुए, ये वो इंड्यूसमेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स इंड्यूस होते हैं। तो ये वर्क कैसे करती है, यहाँ पर कौन कौन इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले वो रिटेलर्स जो एक रेजिस्टेंस जोन से सेल करते हैं, उनको एक रेजिस्टेंस नजर आई, उन्होंने यहाँ से अपनी सेल की पोजीशन बनाई, यहाँ से अपनी ऐसे सेल की पोजीशन बना दी। उसके बाद यहाँ पर कौन से ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हुए, जिन्होंने इस हाई का ब्रेकआउट समझा, उसको फेक आउट समझ के यहाँ से उन्होंने भी सेल कर दिया। उसके बाद तीसरा कौन सा ट्रेडर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर तीसरा ट्रेडर इंट्रोड्यूस हुआ SMC ट्रेडर, ये एक SMC ट्रैप भी है। वो क्या समझेंगे, ये लिक्विडिटी स्वीप है, लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और मार्केट ने अब नीचे ही जाना है, सही है। वो चौक फेयर वैल्यू गैप वट एवर पर एंट्री लेंगे, वो हम आगे प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। वो इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे, हालांकि लिक्विडिटी स्वीप कम अज़ कम आपको 5 से 10 पिप की माननी चाहिए, कम अज़ कम मिनिमम, ओके। वो इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे, वो भी यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने भी अपनी सेलिंग की पोजीशन बना ली। यहाँ पर 3 तरह के ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हो गए, मार्केट के पास पैसा ही पैसा। मार्केट क्या करेगी, जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, ये हमारे पास एक रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था, ये ICT ऑर्डर ब्लॉक है, ये हम प्लेलिस्ट में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था ना, उससे मार्केट टैप होगी, वहाँ से बायर्स को पकड़ेगी और डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट सब कैसल। देन मार्केट अच्छे से लंदन का हाई स्वीप करेगी, देन मार्केट अपना बेरिश होगी, सही है। ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा एडवांस है, आप इसको ऑर्डर फ्लो समझ लें, आपने SMC में ऑर्डर फ्लो पढ़ा ना, आप इसको ऑर्डर फ्लो समझ लें। मार्केट उस ऑर्डर फ्लो से ऊपर जाएगी, अच्छे से स्वीप करेगी, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए उनको भी, लंदन के हाई के ट्रेडर्स को भी, सबको अच्छे से स्वीप करके फिर